हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11 का मैथ चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर आज हम लोग 20 देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग का क्या कह रहा है। 10 के पावर 2n-1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 11। तो देखिए हम लोग यहाँ पे समझते हैं, जितना भी हम लोग का मल्टीपल है डिविजिबल है इनको समझिए। ये ज़्यादा कुछ इनमें अंतर नहीं होता है। देखिए जैसे कि हम लोग का 11 है तो हम लोग इसी से रिलेटेड लेते हैं। 11 फिर 22 33 44 45 66। देखिए अब ये इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 11 इंटू 1। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 11 इंटू 2। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 11 इंटू 3। और इसको क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 4। इसको क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 5, 11 इंटू 6। ये क्या होगा, ये 11 का मल्टीपल भी होगा और ये 11 से क्या होगा, डिविजिबल भी होगा। याद रखिएगा, जैसे 11 1 जा 11, 11 का टेबल में आता है। ठीक है, डिविजिबल है। फिर देखिए 11 इंटू 2 कितना होगा, 22 होगा। ये भी 11 से क्या है, डिविजिबल है। 11 इंटू 3 मतलब 33। ये भी किससे डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है। 44 को देखेंगे तो 11 इंटू 4 क्या होगा, 44। ये भी डिविजिबल है। 11 इंटू 5 कितना होगा, 55। ये भी क्या है, डिविजिबल है किससे, 11 से। 11 इंटू 6 ये भी क्या है, डिविजिबल है किससे, सॉरी 11 इंटू 6 क्या है, 66। ये भी क्या है, डिविजिबल है ना 11 से। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट पी ऑफ एन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ऑफ एन टर्म्स। अब यहाँ पे देख क्या हो जाएगा, 10 के पावर 2n-1 प्लस 1 क्या कर देंगे, इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है, ये क्या है, डिविजिबल है किससे, 11 से। स्टेप 1 क्या होगा हम लोग का, स्टेप 1 4 n इक्वल टू 1 के लिए हम लोग चेक करते हैं। तो n के प्लेस में 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का 10। यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा 2 और n के प्लेस में क्या आ जाएगा, n के प्लेस में 1 पुट कर रहे हैं तो इंटू 1 माइनस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 1। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते क्या हो जाएगा, 10 यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 प्लस 1। फिर क्या हो जाएगा 10 यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका पावर माइनस हो जाएगा, 2 में 1 माइनस करेंगे तो 1 होगा प्लस 1। अब ये कितना आ जाएगा 10 प्लस 1, 10 का पावर 1 मतलब 10 ही आएगा। 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11। क्या हो गया 11। तो ये क्या है, डिविजिबल है। ये क्या है, इज डिविजिबल, सॉरी इज डिविजिबल बाय किससे 11 से। डिविजिबल है किससे, 11 से। हम लोग का क्या होगा, विच इज ट्रू। यही हम लोग को बताते ही है। ये क्या है, फर्स्ट टर्म के लिए तो क्या हो गया, ट्रू हो गया। आप सेकंड स्टेप देखें। हम लोग क्या करते हैं, किसी भी टर्म के लिए निकालते हैं तो P ऑफ K इज ट्रू फॉर n इक्वल टू K। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, अब n के प्लेस में K पुट करेंगे, n के प्लेस में K पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या था, n था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा K। तो हम लोग यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा 10 के पावर 2K माइनस 1 यहाँ पे प्लस 1। और ये क्या है, इज डिविजिबल बाय किससे, 11 से। ये किससे डिविजिबल है, 11 से। अब हम लोग आगे देखेंगे। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए थोड़ा समझिए। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 10 के पावर 2K माइनस 1 प्लस 1। देखिए अगर ये ध्यान समझिएगा ना, अगर ये क्या है हम लोग का 11 से डिविजिबल है तो हम लोग, मैंने आपको बताया था, जैसे यहाँ पे देखिए 33 11 से डिविजिबल है तो हम लोग 11 इंटू 3 लिख सकते हैं। 44 अगर 44 डिविजिबल है तो हम लोग 11 इंटू 4 लिख सकते हैं इसको। तो हम लोग का अगर ये डिविजिबल है, अगर ये हम लोग का डिविजिबल, तो इसको हम लोग 11 इंटू समथिंग कुछ लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू समथिंग मतलब m हम लोग ने मान लिया, वो क्या है 11 और कोई समथिंग चीज़ क्या m है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग 10 2K माइनस 1 का यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगा 11
m, और ये +1 इक्वल टू किधर जाएगा तो -m हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग यहाँ से हम लोग ने इसका वैल्यू निकाल लिया, 10 के पावर 2 के -1 का वैल्यू हम लोग ने निकाले 11m-1। अब हम लोग देखते हैं स्टेप किस में देखेंगे, स्टेप 3 में। स्टेप 3 क्या हो जाएगा हम लोग का, प्रूव दैट, स्टेप 3 क्या हो जाएगा, प्रूव दैट p ऑफ k + 1 इज ट्रू। तो क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, k के प्लेस में क्या पुट करेंगे, k + 1, k के प्लेस में k + 1 पुट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे k के प्लेस में k + 1 पुट करेंगे, k + 1, यहाँ पे -1, ये क्या हो जाएगा +1। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2k + 2 -1 +1 यहाँ पे ना। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2k यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का +1, यहाँ पे क्या हो जाएगा +1, और नीचे में क्या होगा +1। अब देखिए हम लोग क्या करते थे, यहाँ से वैल्यू निकाल के पुट करते थे, यही चीज़ करते थे। तो हम लोग इसको कैसे, यहाँ पे क्या है देखिए 10 2k -1 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ तो +1 है तो हम लोग को तो चाहिए -1 वाला, तो यहाँ तो प्लस है तो क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिए 10 2k + 1 हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस भी कर दे रहे हैं, -1 भी कर दे रहे हैं और +1 भी कर दे रहे हैं, एक जोड़ भी दे रहे हैं और एक घटा भी दे रहे हैं, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 ऐड भी कर रहे हैं, ठीक है 1 ऐड भी कर रहे हैं और 1 सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं, ताकि दोनों अगर देखिए सॉल्व करेंगे तो ये दोनों 1 और 1 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, यही टर्म बचेगा हम लोग के पास, यही चीज़ आएगा, कोई अलग चीज़ नहीं आएगा ना। आपको क्लास 11 में तो इस तरह के बहुत सी चीज़ आपको मिलेंगे कि ऐसा हम लोग कर सकते हैं, प्लस भी कर देंगे माइनस भी कर देंगे, दोनों कैंसिल हो जाएगा, बात वही आएगा। ठीक है, +1 देखिए +1 है और ये -1 है, सॉरी हम लोग इसको लिए ना, -1 है +1 है, कैंसिल हुआ, यही चीज़ मिलेगा। -1 हम लोग ने इसलिए लिए, -1 भी ले लिया और +1 भी ले लिया, ताकि दोनों कैंसिल हो कि यही चीज़ बचे। अब हम लोग आगे देखेंगे, अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 2k -1 को पहले लिख लेते हैं और ये प्लस हो जाएगा, प्लस क्या करते हैं +1 कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये +1 हो जाएगा। अब चलिए अब मैं आपको आगे दिखाता, अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक बार मैं आपके लिए सबसे पहले इस पेज में आपको मैं लिख देता हूँ आपके लिए, p ऑफ k + 1, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो है उसको पहले मैं आपके लिए लिख देता हूँ, 10 के पावर 2k -1 + 2 क्या हो जाएगा +1 है ना, कितना है 1 है। तो चलिए मैं आपको अब आगे दिखाता हूँ, इसमें हम लोग को आगे क्या करना है। अब हम लोग का इसमें क्या है, तो चलिए अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 10 के पावर क्या हो जाएगा 2k -1 इंटू 10 के पावर 2 और यहाँ पे +1। देखिए इसको हम लोग ऐसा अलग अलग तोड़ के लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे रहता है ना a के पावर m + n, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a के पावर m इंटू a के पावर n, सॉल्व करने पर यही आता है, तो हम लोग ने वही क्या देखिए बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, बेस समान है, पावर को ऐड करेंगे तो यही चीज़ मिलेगा। अब हम लोग आगे देखेंगे, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 10 के पावर 2k -1 हम लोग ने यहाँ से निकाला था, 10 के पावर 2k -1 कितना है उसका वैल्यू, किसके इक्वल है 11m-1, तो हम लोग इसके प्लेस में इसको पुट कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे क्या 11m-1, यहाँ पे मैं आपको ब्रैकेट में लिख देता हूँ, 10 के पावर 2k -1 किसके इक्वल हम लोग ने निकाला है 11m-1, तो हम लोग ने लिख दिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 + 1। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 11m को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11m को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 1100 और m आ जाएगा, -1 को 100 से करेंगे तो 100 + 1। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 1100 m हो जाएगा, यहाँ पे देखिए -100 + 1 है, क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा। अब देखिए 100 बड़ा है, 100 के पहले माइनस साइन इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आएगा। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, देखिए दोनों से 11 कॉमन आ जाएगा,
तो क्या बचेगा अंदर में हम लोग का 100m माइनस क्या हो जाएगा हम लोग का 9, ये चीज़ आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे 11, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, समथिंग में कुछ लिख देते, n ले लेते, इसको n मान लेते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख लेते 100m माइनस 9, इसको हम लोग ने क्या मान लिया, इसको हम लोग ने n मान लिया। ठीक है, इसको हम लोग ने क्या मान लिया, n मान लिया। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, इसको हम लोग ने n मान लिया, इतना को हम लोग ने क्या मान लिया, n मान लिया। अब देखिए 11 इंटू समथिंग में कुछ आ गया, जैसे यहाँ पे रहता था 11 इंटू 4, तो ये किस क्या होता था 44 होता था, और 11 से डिवाइड होता था। अब ये कितना हम लोग का 11 इंटू 5, ये कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, और इसको ये क्या है 11 से डिविजिबल है, डिवाइड हो जाता है। 11 इंटू क्या है 6 है, ये कितना आता है 66, और ये भी क्या है 11 से डिविजिबल है। तो हम लोग का ये भी क्या होगा डिविजिबल होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे सो हम लोग क्या हो जाएगा P ऑफ k प्लस 1 इज क्या होगा ट्रू बाय PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, P ऑफ n इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है, ये क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा, और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। सो स्टूडेंट, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।